नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 10 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ना बाजार में बहुत स्टॉक्स हैं इस समय जो आप अगर देखने निकलो तो भाव देखकर ऐसा डर लगेगा, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो ठीक ही है, बहुत करेक्ट हो गया है, मौका ही है फिर तो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब सेलिंग होती है ना तो सेलिंग किसी भी भाव को टिकने नहीं देती है, वो गिरावट होती है। होता क्या है, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो बेचता है, वो खुद नहीं बेच रहा। हम एक एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ। मैं आप हम सब मिलकर म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाते हैं, ठीक है। डर तो एक्चुअली में हमें आपको ही लगता है ना। जब हमें और आपको डर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। अपने स्टॉक्स तो आप डायरेक्टली बेच सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, लेकिन जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर रहा है वही डरने लगे तो प्रॉब्लम होती है बड़ी खड़ी। और म्यूचुअल फंड वाला छोड़ो, बहुत तरीके से बड़ी बड़ी पीएमएस वगैरह जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनियां चलाती हैं, उनके पास एक एक व्यक्ति का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 50 लाख का। अब मान लो पीएमएस में क्या होता है, आपके पास बाजार के मूड माहौल को देखते हुए लोगों को टेंशन होने लगी या फिर उन्हें कहीं और निवेश करना है या किसी और जगह वो ध्यान दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, कहेंगे भैया मेरे को विड्रॉ करना है अपना पैसा। रोक टोक तो होती नहीं है, कोई फंड मैनेजर ये तो कहेगा नहीं कि यार मत बेचो, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता ना, बेचो तो बेचो, क्योंकि उसे कौन सा ये कहना है कि लॉस है प्रॉफिट है, जो भी है आपके सामने, अगर आप बेचोगे तो ये भाव पे निकल जाओगे। तो जब सेलिंग क्रिएट होती है वहां से तो वो बल्क में बेचते हैं। जब वो बल्क में बेच रहे हैं, आपका पहले से नुकसान था, फिर शेयर और नीचे आता है, फिर आपको क्या करता है, आपको ऑर्डर लगता है, आप भी बेचते हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी एक फंड में बहुत बड़ा आपने निवेश कर रखा है, बहुत लोगों ने निवेश करा हुआ है, डर लगने लगा, फंड उन्हें भी चाहिए, उन्होंने भी क्या करा, विड्रॉ कर दिया, फंडर ने बेचा, स्टॉक नीचे, आप भी बेचोगे। खरीदने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि खरीदने वाले यही लोग तो गए, डीआईआईज है, एचएनआई इन्वेस्टर है, पीएमएस हैं या एफआईज हैं। एफआईज वन साइडेड बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड या पीएमएस में हमारे जैसे लोगों का ही पैसा होता है। तो जब हमें डर लगता है तो चौतरफा सेलिंग क्रिएट होती है और खरीदने वाला गायब, जिसकी वजह से सेलिंग बड़ी हो जाती है। तो जब इस तरीके से सेलिंग होती है तो क्या होता है, शेयर्स के भाव अनाप शनाप टूट जाते हैं, अपनी वैल्यू से भी शेयर नीचे आने लगता है। ये इसलिए क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, बट वो सेलिंग प्रेशर ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को, सरकार को, इंडिविजुअल किसी अमीर व्यक्ति को ये दिखने लगेगा। अब देखो, जो म्यूचुअल फंड में बेच रहा है वो तो फंड वाले बेच देंगे, लेकिन मैं हूं, आप हो, आप और हम बड़े लंबे समय से बता रहे हो, मान लो हमारे पास बहुत पैसा है, जैसे कि आशीष कचोलिया साहब हैं, विजय केडिया साहब हैं, मुकुल अग्रवाल जी हैं, ये सारे जो भी फंड मैनेजर होता है उसका भी अपना निवेश होता है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी जिनके पास पैसा है, कुछ लोग अपनी स्कीम रन कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर इन्हें भी दिखता है ये तो बहुत ही वैल्यू है, तो वो अपना बड़ा पैसा डालना शुरू करते हैं। जब वो बड़ा पैसा डालते हैं तो हम जैसे निवेशक देखते हैं यार ये खुद खरीद रहा है तो हम भी खरीदना शुरू करते हैं। शेयर थोड़ा ऊपर आता है, रिटेल इन्वेस्टर पुश करने लगता है उसे फिर ऊपर, फिर पीएमएस ये सब आ जाते हैं, तो फिर शेयर भाग जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो एक्चुअल वैल्यू पे सस्ता समझ के खरीदने आएगा ही आएगा। यही पैसा बनाने का खेल होता है। तो अब ये जो स्टॉक्स है, मैंने ऐसा नहीं कुछ रिसर्च करी है इनमें, ये कॉमन है, ये ऐसे हैं जो फील्ड के थोड़े दिग्गज से हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर है, 1300-1400 रुपए के करीब का ऊपर में इसने हाई लगाया है, अभी 1000-70,000 रुपए के करीब आकर खड़ा हो गया है। मैं एक्जैक्टली आपके साथ इसके वैल्यूएशंस वगैरह भी शेयर करना चाहूंगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैक्स हेल्थ केयर कहीं नहीं जाने वाला। और जिस तरीके से दवाइयों के बढ़ते दाम, मेडिकल का बढ़ता एक्सपेंस, ये डेफिनेटली इन्हें कहीं ना, और इंश्योरेंस के लिए जो सरकार कर रही है वो अगर हो गया तो इनके लिए और फायदा ही होने वाला है। अभी 71 के पीई पे, अगर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ये पीयर्स में रीजनेबल ही है, इनफैक्ट इससे भी रीजनेबल 40 अपोलो हॉस्पिटल दिख रहा है। तो ये हॉस्पिटल क्षेत्र के दिग्गज स्टॉक्स। अगला पॉलीकैब है, आज ही 4% घटा है, बट मेरा मानना है आज के घटने में तो अच्छी बात है ही, और भी घट जाए बाजार की करेक्शन में तो बढ़िया है। 43 के पीई पे है, जो स्टॉक नॉर्मली आपके लिए 70-75 के पीई पे ट्रेड करता था, 60-75 के, वो अभी 45 के पीई पे है, खराब कहीं से नहीं है। तो के ये इंडस्ट्री 50 के पीई पे है, आर काबिल 40 पे है, पॉलीकैब 43 पे, क्योंकि ये अक्रॉस इलेक्ट्रिकल्स काम कर रही है कंपनी, तो बढ़िया है। एक थोड़ा रिस्की टाइप है अनंतराज, बट इसमें भी वैल्यू मेरे को लगती है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के साथ। ये भी अब 38 के पीई पे रह गया है, तो खराब नहीं लगता ये भी स्टॉक। रियल एस्टेट, डेटा सेंटर, दो अलग अलग बिजनेस भी हैं। एफकॉन्स इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन लाइन में एक बढ़िया नाम है कंपनी का, बढ़िया ऑर्डर बुक है, लेकिन जब से आईपीओ आया तब से घट ही रहा है, लेकिन मौका है मेरे को लगता है कि 28 के पी पे खराब नहीं लगता मुझे ये भी। हालांकि ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनियां 20-22 के पी पे ट्रेड करती हैं या उससे भी नीचे। बट एफकॉन्स क्या है कि अपने मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं करता, इसलिए थोड़े हाई वैल्यूएशंस पे रहता है।
आगे कोरोमंडल इंटरनेशनल सुपर्ब कंपनी है, 2700 रुपये करीब का भाव है, 2000 तक आ गया घटते घटते, 2200 या 2000 है एग्जैक्टली, मैं देखता हूँ 2261 है अभी, तो थोड़ा और घट जाए 2000 के करीब मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा। तो ये स्टॉक है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे को लगता है। एक छोटी बैंक है दोस्तों SBFC फाइनेंस, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़िएगा आप, आपको मज़ा आ जाएगा। 29 के पीई पे, पीई से मतलब नहीं है मेरे को, इसमें MSME लोन्स वगैरह और इन सब में काम करती है, बढ़िया है। SBFC फाइनेंस नाम ही समझ में आ रहा है क्या काम करती है कंपनी। इनके प्रॉफिट की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है, आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग, आप मुनाफा बढ़ता हुआ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 21.74 है, लेकिन इसमें भी आपके लिए अमानसा इन्वेस्टमेंट पे 4.25% है, असीम ध्रुव पे 2.5% है, मालाबार इंडिया फंड पे है 2%, MIT के पास 1.25% है, महेश कन्याल जी के पास 1% है। तो बड़े नाम काफ़ी हैं, तो पब्लिक के पास गिन चुन के 10% समथिंग स्टेक है। ये एक स्टॉक अच्छा लगता है। CDSL बताने की जरूरत नहीं है क्या काम करती है कंपनी, बाजार में जैसी स्टेबिलिटी आएगी वापस से भागेगा। प्रेस्टीज स्टेट्स रियल एस्टेट से बेंगलुरु बेस्ड एक बेहतरीन कंपनी है। वोल्टास हम सभी को पता है सीजन गर्मी का जैसी आएगा, और गर्मी से 3 महीने पहले गर्मियों के स्टॉक्स में एक्शन होना शुरू होना चाहिए, तो जनवरी फरवरी से वहाँ भी एक्शन आ सकता है। सिप्ला फार्मा में इतने रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब 5 साल के लोएस्ट पी पे मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां आप जरूर स्टडी कीजिए। बाकी इस तरीके से बहुत स्टॉक्स पड़े हैं। ये बाजार डरा रहा है, बिकवा रहा है माल, लेकिन ये बाजार बेचने वाला है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।